आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की नीतीश कुमार ने अनुमति दे दी है। यह उनकी सम्मानजनक विदाई का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अब वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कब जाएंगे, आज सचिवालय में ये चर्चा का विषय बना रहा। शिक्षा विभाग में आज के पाठक आए और दिन की तरह काम किए, संचिकाओं का निष्पादन किया। अभी तो ये सिलसिला चलेगा जब तक केंद्र से उनकी केंद्र सरकार में कहीं कोई पोस्टिंग नहीं हो जाती है। जब पोस्टिंग की सूचना मिल जाएगी तब सरकार उन्हें विरमित करेगी, तब वो यहाँ से जाएंगे। मतलब अभी इसके लिए इंतजार करना होगा। अब रही बात की के पाठक के जाने के बाद शिक्षा की स्थिति क्या होगी। एक सवाल ये उठता है के पाठक जिन कारणों से भी विवाद में घिरे, मुख्यमंत्री का आदेश उन्होंने नहीं मानी, स्कूलों की टाइमिंग आज तक नहीं बदली, राजभवन ने जो मनाही की थी कि आप वीसी की बैठक नहीं बुलाइए, और बैठक में नहीं जाने पर स्पष्टीकरण मांग दिया गया, वीसी का वेतन रोक दिया गया, यहाँ तक यूनिवर्सिटीज के खाता संचालन पर भी रोक लगा दिया गया। अब फिर सबकी निगाह टिकी है कल 2 मार्च को शिक्षा विभाग ने यूनिवर्सिटीज के वीसी, रजिस्ट्रार और अनाधिकारियों के साथ वर्कशॉप का आयोजन किया है चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी में। और इसमें अब देखना है कि राजभवन की मनाही के बावजूद फिर वीसी जाते हैं कि नहीं। जैसे 28 तारीख को जो शिक्षा विभाग ने बैठक बुलाई थी, कुलपति नहीं गए, राजभवन ने मनाही की थी, और इसी बैठक को लेकर शिक्षा विभाग ने सभी वीसी से शोकॉज कर दिया और 48 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा, और यहाँ तक चेतावनी दे दी कि यदि ये जवाब नहीं मिला तो एफआईआर किया जाएगा। यूनिवर्सिटी का प्रशासनिक विभाग शिक्षा विभाग है, तो उसे तो यह आदेश मानना ही होगा। अब सबों को ये इंतजार है कि कल यदि बैठक में वीसी नहीं आते हैं तो क्या शिक्षा विभाग एफआईआर करेगा। काहे कि जो शोकॉज मांगा गया है उसका अल्टीमेटम की अवधि 48 घंटे की थी, वो कल समाप्त होने वाला है। के पाठक तो हैं अभी मौजूद, तो स्थिति तो अभी विभाग में, शिक्षा विभाग में यही बनी है। आज भी बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का अंतिम दिन था। अब विधान परिषद में तो मानो कि आज कोहराम मच गया, क्या पक्ष क्या विपक्ष, सबों ने के पाठक आज भी निशाने पर थे। खासकर आज नियोजित शिक्षक का मसला ज्यादा प्रमुखता से उछला। नियोजित शिक्षकों के लिए जो नियमावली बनी है उसमें सरकारी कर्मी का दर्जा उन्हें तभी मिलेगा जब वो सक्षमता परीक्षा पास करेंगे। अब 5 बार परीक्षा होनी है, 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन। अब ऑनलाइन की पहली परीक्षा हो रही है, 6 मार्च तक चलेगी, और इसमें जो नियमावली में शर्त लगाई गई है कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करेंगे उन्हें 3 जिलों का ऑप्शन देना पड़ेगा पोस्टिंग के लिए, और वो पोस्टिंग तब होगी उनके मेरिट के आधार पर होगा, जो मेधा सूची बनेगी उसके आधार पर होगा। अब यही मसला आज विधान परिषद में विवाद का मसला था। भाजपा के नेता नवल किशोर यादव और दूसरे अन्य विधायक भी इसे शिक्षकों के साथ अन्याय मान रहे थे, और उनका कहना था कि ये नियोजित शिक्षकों के साथ सरकार नाइंसाफी कर रही है, उन्हें तो सजा दे रही है, उन्हें अपमानित कर रही है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये कहना था कि ये सरकारी कर्मी नहीं बनाया गया है, ये उनका जो तबादला किया गया, आखिर कहाँ जाएंगे वो, कौन सा जिला, कहाँ वैकेंसी है। और नवल यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि वे सरकारी कर्मचारी नहीं है, तरकारी बना दिया जा रहा है शिक्षकों को। खैर, इसका जवाब शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बड़ी संजीदगी से दिया, और जो तर्क दिया वो काबिले तारीफ था। उनका कहना था कि शिक्षकों के प्रति सरकार की नज़र में बहुत सम्मान का भाव है, वो तो समाज पीढ़ी बनाने वाले हैं, तो उनके प्रति दूसरा भाव और कैसे हो सकता है। और उनका कहना था कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि नियोजित शिक्षकों ने तो ललकर ये नियोजित जो सरकारी कर्मी का दर्जा मांगा है वो तो उनके मांगने पर मिला है, और फिर जो अब परीक्षा हो रही है इसके बाद पोस्टिंग, जो ऐच्छिक पोस्टिंग की बात हुई है तो शिक्षकों को देना है कि वो किस जिला को में जाना चाहते हैं। तो ये तबादला नहीं, पोस्टिंग होगा, माने ये पोस्टिंग के लिए मांगा गया, ये तर्क उनका था। हालांकि जो वर्षों से कार्यरत हैं
यदि वो सक्षमता परीक्षा पास कर देंगे तो कहीं दूसरी जगह जाना होगा, जिला का चयन करेंगे। ये तबादला ही तो है। लेकिन शिक्षा मंत्री ने बहुत तरीके से आज समझाने की कोशिश की। कुल मिला जुला कर बात आई गई हो गई, नियोजित शिक्षकों की समस्या हल होने से रही। अब जब के पाठक चले जाते हैं, फिर शिक्षकों का ये जो लगभग 3.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं, अब तो उनकी मांग जो बिना सरकारी कर्मी का दर्जा देने की मांग तो पूरी हुई नहीं, परीक्षा हो गई। लेकिन अब उनका ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग है कि आप अब जो कहीं जाना भी चाहते हैं वो तो जहाँ चाहते हैं वहाँ भेजा जाए। और सरकार का कहना है कि आप जैसे ही परीक्षा पास करेंगे तो आपको 3 जिलों का ऑप्शन देना है और उसमें सरकार तय करेगी वो मेरिट के आधार पर कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी। कुल मिला जुला कर पोस्टिंग और फिर जो जहाँ कार्यरत हैं उनको कहीं और दूसरे जिला में भेजने का जो ये नियमावली बनी है, ये तो अलग ही एक विवाद का विषय बना है। अब एक और शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव को लेकर ये विवाद अपनी जगह कायम है और दूसरी ओर शिक्षा विभाग की ओर से जहां 88,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकल चुका है, परीक्षा की तिथि तय हो गई है, उसमें प्राइमरी से लेकर इंटर तक के टीचर बहाल होने हैं। वहीं 40,000 प्राथमिक स्कूलों के 1 to 8 के लिए प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकल चुका है और आज ही बीपीएससी ने हाई स्कूलों के लिए 8,000 प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाल दिया है। मतलब आने वाले दिन में बिहार में भी नौकरी की बहार जारी रहने वाली है। तो एक और नौकरी की बहार है, शिक्षकों की, प्रधानाध्यापकों की, प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है और यह सब चीज चुनाव के दौरान भी होगा, चुनाव के बाद भी होगा। और फिर चौथे चरण में भी शिक्षकों की नियुक्ति की बात कही गई है। मतलब अभी 2 लाख से अधिक तो जो बीपीएससी ने अध्यापक नियुक्त किया है, अब ये नियुक्ति का सिलसिला जारी है। और फिर जो कार्यरत शिक्षक हैं उनकी समस्या अलग है, खासकर जो नियोजित शिक्षक हैं वो तो अभी सदन में भी उनको लेकर विरोध का स्वर गूंज रहा है और अब सड़क पर भी उनका विरोध होगा। कुल मिला जुलाकर अभी जो के पाठक को लेकर एक जो अपडेट जानकारी है, खासकर शिक्षा विभाग में जो कुछ हो रहा है, आपके समक्ष हमने जानकारी दी है। आप न्यूज़ वर्ड्स को देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट्स जरूर दीजिए। एक मानना है कि के पाठक के जाने के बाद मैं मानता हूं कि जो एक सिलसिला चालू रखा गया है शिक्षा में सुधार के लिए, के पाठक ने जो कुछ किया है स्कूलों में, खासकर शिक्षकों की उपस्थिति, छात्रों की उपस्थिति, ये टेम्पो जो है, ये स्पीड मेंटेन रखना चाहिए। और फिर कोई एक अधिकारी तो अनंत काल तक कहीं रह नहीं सकता है, लेकिन जो एक सुधार की स्थिति हुई है, इसको जनता में तो खासकर के पाठक के काम की सराहना हो रही है। लेकिन उन्होंने जिस ढंग से खासकर सीएम की और गवर्नर की औकात दिखाने की बात की, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया है, तो कहीं से भी ये वांछनीय नहीं है, ये तो अवांछनीय कार्रवाई है। और एक एसीएस जैसे अधिकारी द्वारा इस तरह की बात तो सचमुच में कल्पना से परे है। सरकार तो उन्हें सम्मानजनक विदाई दे रही है, तो चलिए उन्होंने जो एक्ट किया है वो तो एक्शन कहीं ना कहीं इन्वाइट करते हैं। खैर, अब जब के पाठक केंद्र की पोस्टिंग में जाने के लिए खुद ही उन्होंने केंद्रीय प्रतिनिधि पर जाने का आवेदन दे दिया है, सरकार ने अनुमति दे दी है, अब तो पोस्टिंग का इंतजार है। हमें लगता है कि सप्ताह भर 15 दिन के अंदर तो उन्हें फिर केंद्रीय प्रतिनिधि पर जाना ही जाना है और तब फिर देखा जाए कि किसे शिक्षा विभाग में के पाठक का जो अभी दायित्व है वो मिलता है और फिर क्या तस्वीर बनती है।